वेलकम टू बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में एक विशेष मेहमान हैं जिन्होंने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से निर्मल ग्राम पुरस्कार लेते समय मतलब 2007 में उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और जब उन्होंने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से जो बातचीत की, किस तरह से उनकी फीलिंग थी और क्या मतलब उन्होंने कैसे इंटरेक्शन किया, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैम का एक विशेषता है कि इन्होंने मतलब कम समय में भी वो ग्राम पंचायत में सरपंच रह चुकी है। तो ये सारी चर्चा हम मैम के साथ में करने वाले हैं। तो मैम, इस कार्यक्रम में आपका सब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, आपका परिचय हमारे जो प्रेक्षक हैं उनको थोड़ा शॉर्टकट में बताइएगा। नमस्कार। मैं सौ चंद्रकला राधेश्याम जी कटरे, मुक्काम डोंगरगांव, तहसील तिरोड़ा और डिस्ट्रिक्ट गोंदिया यहाँ की रहने वाली हूँ। और मैं 2002 में सरपंच हुई थी। हाँ मैम, मैं पहली बार आपके गांव में आया और मैं कई लोगों से बात किया तो मुझे मतलब बहुत खुशी की बात यह है कि कई लोग आपको बहुत लाइक करते थे। और फिर इसी वजह से मेरा मन भी हुआ कि चलो आपसे मैं पर्सनली मुलाकात कर पाऊँ मैं, और इस वजह से मैं आपसे मिलने आया मैं। तो लोग आपको बहुत लाइक करते हैं, क्या रीज़न है? देखो, वैसे तो लोग मुझे लाइक करे ना करे, लेकिन बट मैं लोगों को लाइक करती हूँ। हाँ हाँ। लोगों को इतना चाहती हूँ। कुछ लोगों की समस्याएं है, पल में दूर कर देती हूँ, कुछ जो जितना मेरे से बन पड़ता है उतना। एक्चुअली दोस्तों देखिए, जब रूरल एरिया में जब काम करते हैं ना तो बहुत डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है। और जब ऐसे मैं मतलब जा रहा था तो अचानक आपके बारे में जो मुझे सुनने को मिला ना, तो मुझे मेरा मन हुआ कि नहीं, चलो एक बार आपसे पर्सनली बात किया जाए। फिर लोगों ने ये भी मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि आप लोगों को मतलब राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति के थ्रू जो निर्मल ग्राम अभियान के अंतर्गत मतलब 2007 में आपके गांव को पुरस्कार भी मिला है। कई लोगों से मैंने बात भी की है। तो कैसे क्या मतलब ये हो पाया? वो तो जैसे केंद्र शासन की योजना आई थी, जब जिस समय में 2002 में सरपंच बनी। 2-3 साल तो मेरे सीखने में गए, क्योंकि ताकि मेरी उम्र भी बहुत कम थी उस समय। मैं 22 साल की थी हाँ, मुझे ये सरपंच। भी आपको मतलब सुनने को मिला है कि आप बहुत कम समय में हाँ मतलब 21 या 22 साल के थे आप। हाँ। तो घर के लोगों ने कैसे क्या परमिशन दे दी उस समय? वो तो देखो, यानी मुझ में ऐसा कुछ जज्बा था, घर के लोगों को भी समझ में आया कि नहीं, अपन जैसे सबसे पहले तो यानी गांव के लोगों ने ज़्यादा रिक्वेस्ट किए कि आपके यहाँ कुछ न कुछ बहू में ऐसे गुण दिखाई दे रहे हैं कि उनको हम सामने लिए। तो फिर उन्होंने मुझे तो सदस्य के लिए आगे लाया और सदस्य के लिए चुन के दिया। उसके बाद में महिला रिजर्वेशन रहने के बाद में उन्होंने मुझे सरपंच भी बना दिए। हाँ। तो जब आप सरपंच बने गांव में, मतलब क्या फीलिंग थी उस समय? उस समय तो मुझे कुछ भी नहीं समझते था। मेरी पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ मैं 11th क्लास तक पढ़ी थी। और मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी कि ताकि उम्र का तजुर्बा रहता है लोगों को। तो मैं सिर्फ 22 साल की थी और मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैम, मैंने जब देखा, मैं जब आपके गांव में आया तो सही में आपका गांव बहुत आउटसाइड में है ना? काफ़ी मतलब तिरोड़ा से जब आपके गांव तो काफ़ी तकलीफ भी होती है। और एक मतलब छोटे से गांव में काम करना, फिर उसके बाद में घर को संभालना, बच्चों को एजुकेशन देना, परिवार के लोगों को भी संभालना, ये सारी चीज़ें आपने कैसे क्या मैनेज कर लिया अपने? देखो, वो तो एक लेडीज के हाथ में रहता है कि अपन ने घर कैसे संभाला जाए या अपनी फैमिली कैसे संभाली जाए। वो तो समय का नियोजन करना पड़ता है कि किस समय कौन सा काम हो जाना चाहिए। अपन अपने लिए कितना समय बचा के रखते हैं, उस बचे हुए समय में अपन ने कैसा क्या करना है, वो तो समय मैनेजमेंट करना पड़ता है उसके लिए। मैम, एक सवाल मैं और आपसे लेना चाहूँगा कि जनरली जो सोसाइटी में अधिकांश जो लोग होते हैं, है ना, अधिकांश लोग जब राजनीति में हम काम करते हैं या जो राजनीति में जो भी वर्क करते हैं तो जनरली उनके प्रति क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऐसी क्रिटिसाइज भी मतलब लोगों ने किए आपके ऊपर में? नहीं 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 किए। बहुत लोगों ने तो मुझे बहुत प्रोत्साहित किए और मेरा सपोर्ट भी किए। रहा। हाँ। तो आप जो मतलब अपने ग्राम के 5 साल जो सरपंच रहे, तो उस 5 साल के अंतर्गत में आपने कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपने?
सबसे पहले तो 5 साल में मेरे गांव तो यानी ये हमारा डोंगर गांव है, खड़की डोंगर गांव, नाम ही उसका खड़की डोंगर गांव है। तो यहाँ तो सबसे पहले बहुत पानी की समस्या थी, यानी इतनी पानी की समस्या थी कि गर्मी के दिनों में लोगों को पानी नहीं मिलते था, और जैसे 1-1 किलोमीटर दूरी के अंतर से पानी लिया जाता था, यानी पानी की बहुत समस्या थी। तो मैंने डिस्ट्रिक्ट में जाके, जैसे जिले के ऑफिस में जाके वहाँ पे एक अर्ज लगाई कि हमारे गाँव में नल की कुछ सुविधा आ सकती है, तो नल की सुविधा हमें दिया जाए। तो फिर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की योजना थी तब चालू, तो फिर वो सीओ सर ने वहाँ पे हमको एक महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की 3 गांव मिलके, बहुत बड़ी योजना थी, खड़की, डोंगर गांव और नीम गांव, ऐसे मिला के 3 गांव मिलके एक योजना दिए। और वो फिर योजना एक का काम पूरा हुआ, और उसके बाद में लोगों को यानी फिल्टर युक्त पानी मिलने लगा दोनों टाइम। मतलब आपका जो वर्किंग सिस्टम था और आपका जो वर्क मैनेजमेंट था, इसकी वजह से गांव के लोगों को एक शुद्ध पानी मिला, ये है ना। और इसकी काफी चर्चा भी हो रही है आपके ग्राम में, है ना। और फिर उसके बाद में फिर मैंने गांव में रोड अच्छे नहीं थे, रोड बनवाए, नालियाँ बनवाए, पानी बहने के लिए जगह नहीं थी, रोडों पे पानी जाते था, फिर जगह जगह पे नालियाँ बनाए। फिर अपने गांव का जो पानी आ रहा था, तो वो जो रूट हार्वेस्टिंग बोलते हैं, रूप हार्वेस्टिंग, तो मैंने वो जो पानी अड़वा पानी जिरवा, यानी पानी संचालन करने का, जो घर घर में कुएं थे या बोरवेल्स थी, तो जो ऊपर का पानी आ रहा था तो वो पाइप द्वारा, वो डोंगी द्वारा वो कुएं में डाला जाए, ये रूप हार्वेस्टिंग। तो ये काम मैंने गांव में लाया, और वो जो जमीन का स्तर था पानी का, वो ऊपर किया उसको। फिर बाद में यानी गांव में जैसे घरकुल नहीं थे, गरीब गरजू लोगों को वो घरकुल की योजना लाई, उनके लिए घरकुल दिलवाए। फिर उसके बाद में बहुत सारे ऐसे स्कूल के बच्चों को शौचालय नहीं थी, उनके लिए शौचालय बनवा दिए, आंगनवाड़ी नहीं थी, आंगनवाड़ी बनवाए, और सटकोनी इमारत बनवाए, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारी शासन से जितना जितना मुझसे हो सका उतनी उतनी बहुत सारी शासन की योजना अपने गांव तक लाई। फिर तो हमारे जो दर्शक हैं, और एक चीज जिन्होंने मुझसे एक पर्सनली भी कई बार मुझे पूछा है कि जो ग्राम पंचायत होती है ना, तो ग्राम पंचायत का वर्किंग सिस्टम कैसे होता है, उनका मतलब ऑफिशियल वर्किंग सिस्टम कैसे होता है, थोड़ा सा हमारे प्रेक्षकों को बताओगे? वो तो सरपंच का क्या रोल होता है, फिर आपको जो योजनाएं होती है उनको आप कैसे मंजूर करवाते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करवाते हो, थोड़ा सा मतलब प्रोसेस आप बता वो तो देखो, जैसे गांव में सरपंच जो रहता है, तो जैसा देश का पीएम वैसे गांव का सरपंच, जो देश के पीएम की भूमिका रहती है देश के प्रति, वैसे गांव के सरपंच की भूमिका रहती है गांव के प्रति। जो गांव का सरपंच ने अगर जिस चीज को मान लिया तो वो होके रहता है, और सरपंच भी कुछ नहीं रहता, सबसे पहले तो गांव की जनता रहती है। हाँ, गांव की जनता अगर ग्राम सभा में जो मैं एक मतलब पूछना चाहूंगा कि जैसे मान के चलो, अगर आपके गांव में कोई एक रोड बनवाना है ना, और रोड का अगर आपको, तो वो उस रोड के टेंडर को है ना, या उस योजना को आप मतलब कैसे मतलब ग्रांट करवाते हो आप, वो तो मंजूर कैसे करवाते हो आप? मंजूर यानी जैसे अपन यहाँ से तहसील में जाते हैं, फिर जिले में जाके वो यानी जिला ऑफिस में, जिला कार्यालय में जाके उसको अपने एमबी वगैरह बना के यहाँ के बीडीओ की सिग्नेचर वगैरह लेके, या फिर गांव में अगर कुछ योजना नहीं आती, तो ऐसी कई सारी योजना थी कि 10% लोक वर्गनी करो, फिर लोगों से वो उतना 10% कलेक्शन करो, उसके बाद में वो राशि मिलाई जाती थी, और उसके बाद में 90% राशि शासन से आती थी। हाँ, तो उसके बाद में बहुत सारे ऐसे रोडों के काम हो गए हैं मेरे गांव में। हाँ, तो मतलब आप 5 साल के अंदर में काफ़ी अच्छे काम अपने मतलब किए हैं ना। हाँ मैम, मैं और एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जब काम होते हैं तो कई बार ऐसे प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि वहाँ करप्शन भी होता है, नहीं भ्रष्टाचार होता है। नहीं, मैंने तो देखो, भ्रष्टाचार की एक बात मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में 2 मिनट बताना चाहूंगी। रही भ्रष्टाचार वाली बात, तो हमारी डोंगर गांव की ग्राम पंचायत ऐसी थी, उसका 25 साल का यानी आगे का कार्यकाल था कि यहाँ पे 5 साल में 2 सरपंच या 3 सरपंच होते थे, 5 साल एक सरपंच टिकते ही नहीं था। क्या कारण था ऐसे कि भी ये जो मिसमैनेजमेंट हो करप्शन, हाँ ये भ्रष्टाचार। कैसे करप्शन होता है अगर आप हाँ, वो तो मुझे मालूम नहीं, मैंने की नहीं। मैंने तो बिल्कुल वो जैसे ग्राम पंचायत की जो भी निधि आती थी उसमें से 1 रुपया तक यानी अपने लिए तो खुद के लिए खर्चा नहीं की, जो लगते था वो ग्राम पंचायत में बिल्कुल नहीं, उसका तो 1 रुपया भी मैंने खर्चा नहीं किया।
मतलब ग्राम पंचायत में कोई अगर प्रस्ताव है ना, तो हाँ उसको पारित करना है, हाँ, तो उस पारित करने के लिए क्या विशेष भूमिका निभाना पड़ता है? वो तो देखो, जो हम्म, ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव रहता है उसको हम्म, मंजूर करने के लिए सबसे पहले ग्राम सभा रहती है। ग्राम सभा रहती और है। फिर अपनी ग्राम सभा में कौन कौन रहते हैं उसमें? ग्राम सभा में गांव की पूरी जनता रहती है, ग्राम हम्म, पंचायत की बॉडी रहती है, लेडीज जेंट्स सब रहते हैं। हम्म, और उसमें फिर ग्राम सभा के जो हम्म, लोग रहते हैं उसमें से एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हम्म, वो अध्यक्ष उस सभा का हम्म, नियोजित अध्यक्ष रहता है। हम्म, अगर हम्म, उस वहाँ पे अगर उन्होंने बोल दिए कि ये हमको काम मंजूर करवाना है, तो ग्राम सभा जो ठहराएंगे वो काम मंजूर होता है। लोग जो बोलेंगे, लोगों के हिस्से से मैंने काम की। काम किए। हाँ मतलब आपने लोगों को ज़्यादा कंसीडर किया, लोगों हाँ की बिल्कुल। भावनाओं को समझे आपने, हाँ हाँ और जो गांव में जो मतलब रियल प्रॉब्लम थे उस प्रॉब्लम को आपने समझे, और हाँ आपने जो उच्च स्तर के जो अधिकारी है, चाहे मतलब बीडीओ है, हाँ तहसीलदार है, फिर उसके बाद में डिप्टी कलेक्टर है हाँ ना, हाँ। यहाँ तक भी आपने मतलब हम्म अपने लेवल पर प्रयास भी किए है ना, उस हम्म वजह से आपने ये किए। हम्म चलिए, और एक मुझे जो मतलब विशेष बात मैं कहूँगा मैं, हम्म, कि जो निर्मल ग्राम पुरस्कार जो 2007 में हाँ जो आपको मतलब दिल्ली जाने का सौभाग्य मिला है हाँ ना, हाँ जो आपके गांव में लगभग मुझे लग रहा है 1 लाख रुपए का जो फंड आया था, वो हाँ। क्या मतलब कैसा था उस समय? उस क्या बताओगे समय आप? जैसे आने मैं हम्म, 2-3 साल हो गए थे सरपंच बनने के लिए। हम्म, बहुत कम कम लोगों के यहाँ हम्म, शौचालय थी। हम्म, लोग बाहर जाते थे हम्म, शौचालय के लिए। हम्म, उस समय फिर मैंने सोचा कि उस समय केंद्र शासन की योजना आई थी। केंद्र हम्म, शासन यानी हम्म, जैसे एपीएल के लोग थे, उनको 1200 रुपये एक शौचालय के पीछे हम्म, देती थी। हम्म, तो मेरे समझ में आया कि अपन ये अगर कुछ ये योजना अपने गांव में लाते हैं तो घर घर में शौचालय बन बन जाएंगे। जाते हैं। और जो लोगों को इतनी परेशानी होती है, जैसे बारिश के समय पे लोगों को बहुत दूर तक जाना, फिर बारिश में जाना, भीगते भीगते जाना, गंदगी फैलाना, तो ये जो समस्याएं थी, तो ये समस्या का समाधान कैसे किया जाए। कि देखिए दोस्तों, जो जनरली हम बड़े शहरों में देखते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत कम होता है, लेकिन छोटे गांव में ये प्रॉब्लम काफ़ी फेस करने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट वगैरह नहीं होते और फिर बहुत सारी महिलाओं को बाहर जाना पड़ता है। तो ये कदम आपने बहुत मतलब गंभीरता से उठाया, और उसके लिए आपने सही प्रयास भी किए, हाँ है ना? हाँ हाँ तो मुझे ये बताइए कि जो आपके गांव को मतलब हाँ आप जब सरपंच थे उस समय निर्मल ग्राम पुरस्कार आप लोगों को मतलब मिला, ये हाँ। सूचना कैसी मिली आप? वो तो लेटर आया था। हम्म, हमारी पंचायत समिति में मीटिंग हुई, हम्म, पंचायत समिति में लेटर आया था। फिर हम्म, हमारे बीडीओ साहब ने बताए हम्म, कि इस राज्य केंद्र शासन की योजना आई है, जिस भी सरपंच को जिस भी गांव को भाग लेना है हम्म, वो ले सकते हैं। हाँ, तो फिर उस समय मैंने वहाँ पे अपने गांव का नाम लिखा दी, और अपने गांव की एक अपने लेटर पैड पे, सरपंच के लेटर पैड पे एक अर्ज की पंचायत समिति में। और मैंने फिर उस स्पर्धा में भाग ले ली। हाँ, तो उस स्पर्धा में भाग लेते समय फिर बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। जब उस समय तो यानी हमारे गांव की पॉपुलेशन भी 1319 तक थी, और फिर यानी कुटुंब संख्या भी बहुत 300 के लगभग थी। और फिर सभी के घर में शौचालय नहीं थी, बहुत कम लोगों के यहाँ शौचालय थी, और 140 लोग सिर्फ बीपीएल के थे, और फिर यानी 21 लोग एपीएल के थे। तो फिर मुझे 140 लोगों का 1200 के मान से पैसा आया। फिर ये 21 लोग फिर से रह रहे थे, फिर हम स्पर्धा में बैठ नहीं रहे थे। उस समय मैंने कि जैसे यानी 3x3 का गड्ढा करना, एक सीट फिट कर देना, उसका पूरा यानी फाउंडेशन तैयार कर देना, और फिर लकड़ी गड़ा के उसको पॉलीथीन लगा देना, यानी वो एक चलती फिरती शौचालय अपनी बन गई। मतलब आपने टेम्पररी बेस पर वो हाँ शौचालय हाँ आपने बना हाँ दिए, है हाँ, ना, तो उस जिससे कि उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और फिर उसमें से भी 1200 रुपये से में भी 300 रुपये बचा के, हर शौचालय पे 300 रुपये बचा के, वाला भी मैनेजमेंट हाँ वो भी किया मैंने। और उस पैसे में फिर जो एपीएल के लोग थे उनकी शौचालय बना दी। तो देखिए दोस्तों, मैम से मतलब एक चीज़ हमको सीखने को मिल गया कि उस अनुदान को कैसे बाकी लोगों तक इम्प्लीमेंट करना, उस योजना का मतलब कम बजट में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम करना, ये मैम ने अपने करके दिखाया। तो मैम, मैं एक मुद्दे की बात कहूँगा कि जो जब आपके गांव का मतलब राष्ट्रपति के थ्रू, है ना, मतलब हाँ निर्मल ग्राम स्वच्छता के अंतर्गत आपको जो पुरस्कार मिलने वाला था 2007 हाँ में, है ना, हाँ हाँ तो आपके गांव का नाम सिलेक्ट, मतलब आपके ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट हुआ, हाँ
ये कैसे पता चला आप लोगों को? वो तो जैसे हमको 15 दिन का प्रोग्राम दिए गए थे। 15 दिन के प्रोग्राम में पूरा यानी A to Z शौचालय पूरी करके देना था हमको। पूरा हो गया था। फिर उसके बाद में टीम आने वाली थी केंद्र की, तो केंद्र के टीम में से उन्होंने फिर यानी हमको बता के नहीं आई। अगर हम बता के आते हमको तो कुछ कम ज़्यादा थी तो हम लिपापोती कर सकते थे उसमें, तो उनने वैसा नहीं किया। हमें न बताते हुए सबसे पहले वो तो केंद्र के 16 लोग आए थे। कुछ केंद्र के थे, कुछ राज्य के थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट के थे, कुछ तहसील के थे। ऐसे 16 लोगों की टीम थी। वो आने के बाद में फिर उन्होंने गांव के रोड चेक किए कि बाहर कोई टॉयलेट तो नहीं जाता, तो फिर रोडों पे भी कोई गंदगी नहीं मिली। फिर घर घर जाके उन्हें टॉयलेट चेक किए कि बनी कि नहीं बनी, कि या फिर ये कागजी कार्रवाई है। ऐसा करके उन्होंने पूरे घर घर जाके टॉयलेट चेक किए, वो भी उनको बराबर मिला। फिर मैं तो उस समय ग्राम पंचायत में थी, मेरे को वीडियो का फोन आया, मैडम आप कहाँ पे हो? मैं बोली सर मैं ग्राम पंचायत में बैठी हूँ, आपके यहाँ उन्होंने बताया कि आपके यहाँ केंद्र की टीम आई है, आपके गांव का सर्वे चल रहा है। तो फिर वो आने के बाद में ग्राम पंचायत में आए, फिर बताए कि सर, मैं बोली मुझे तो कुछ पता नहीं, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो नहीं, बोलते आपके गांव में आई और आपके ग्राम पंचायत में भी आएंगी। फिर ग्राम पंचायत में आने के बाद में उन्होंने मुझसे कुछ बातचीत की, फिर पूछा, फिर बताए उनने। मैं बोली सर हमारे गांव का कुछ ऐसा तो नहीं, हम अभी नहीं बताते, बोले उन्होंने। मैं ये कह रहा था कि आपको मतलब फाइनल रिजल्ट कब पता चला? फिर वो यानी जैसे तीसरे महीने में। तीसरे महीने। हाँ, तीसरे महीने समय में फिर आप जो दिल्ली जाने वाली जो बात जब आई थी, तो फिर कैसे क्या मैनेज किया आपने? उन्होंने तो फिर वहाँ से लेटर भेजे पंचायत समिति से ग्राम पंचायत को कि आपके ग्राम का नाम आ गया है, आप स्पर्धा में पास हो गए हैं, आपको दिल्ली चलना है। यानी मई महीने की डेट निकाले, 1 मई को घर से निकलना है करके। और 4 मई का प्रोग्राम था APJ अब्दुल कलाम के हस्ते निर्मल ग्राम पुरस्कार लेना। फिर तो उस समय कितने लोग थे आपके साथ में? हमारे साथ में 285, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के सरपंच थे, तालुका के हम 22 सरपंच थे। हाँ, मतलब उस समय तिरोड़ा तालुके में 22 ग्राम पंचायत को ये हाँ पुरस्कार मिला था। हाँ ऐसे। तो मैम जैसे आप दिल्ली गए है ना, हाँ। तो दिल्ली पर ये जो प्रोग्राम जो हुआ आयोजित, तो कहाँ पर हुआ था? वहाँ अंबेडकर स्टेडियम में पूरे इंडिया के लोग थे, और अंबेडकर स्टेडियम में यानी दिन के 12:30 बजे का प्रोग्राम था। हाँ, तो वो प्रोग्राम उस प्रोग्राम में फिर पर्सनली आपसे मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मुलाकात हो पाई आपसे? नहीं, उस प्रोग्राम में तो नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम था। वो स्टेडियम पूरा सरपंचों से भरा हुआ था, पूरे हर डिस्ट्रिक्ट के हर राज्य के सरपंच आए थे वहाँ पे। तो उस समय तो बात हो नहीं पाई, लेकिन हमारे भाई जी थे हमारे जिले के सांसद, तो उन्होंने फिर वहाँ से बोले कि उनको कुछ सरपंचों ने रिक्वेस्ट किए कि हमको राष्ट्रपति भवन देखना है, हम यहाँ तक तो आ गए हैं लेकिन हमको राष्ट्रपति भवन देखना है। फिर वहाँ जाने के बाद में उन्होंने परमिशन लिए राष्ट्रपति साहब से। राष्ट्रपति साहब ने फिर यानी 6 तारीख का, हमारा 4 तारीख का ये हो गया। और जब राष्ट्रपति भवन जाने की बात आपको मतलब सुनने को मिले तो कैसा लगा? बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छा मतलब लगा। आप छोटे से गांव से लेकर हम राष्ट्रपति भवन जा रहे हो। हमको तो तब ऐसा लगा कि बहुत बड़े बड़े अध्यक्ष हो गए, बड़े बड़े सरपंच हो गए, बड़े बड़े लोक प्रतिनिधि हो गए, कोई मिनिस्टर हो गया, लेकिन वो भी राष्ट्रपति भवन में नहीं जा पाए। और हमको ये सौभाग्य मतलब प्राउड हुआ कि आप हाँ, बहुत प्राउड हुआ। पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी आप मतलब APJ अब्दुल कलाम से आपकी बात हो पा रही थी, है ना? तो मतलब जिस समय आप APJ अब्दुल कलाम से मिले, है ना? तो क्या मतलब उस समय का प्रसंग था? उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि जिस समय हम राष्ट्रपति भवन में अंदर पहुंचे, उस समय मैंने तो आज तक स्वर्ग नहीं देखी थी, लेकिन जो स्वर्ग की कल्पना मुझे वहां हुई कि हाँ, कि सही में। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा मैम कि चलो ठीक है, जो बड़े शहर में रहते हैं, अर्बन सिटीज में रहते हैं, उनके लिए राष्ट्रपति भवन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, रियली स्पीकिंग। लेकिन एक छोटे से गांव का आदमी, एक छोटा सा आदमी जो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, वो आदमी कभी अगर दिल्ली जाता है या राष्ट्रपति से मुलाकात होती है, तो उनके लिए वो जो आनंद होता है वो स्वर्ग से बढ़कर भी होता है। ऐसा आप लोग मतलब हुआ है ना? तो फिर क्या बात हुई मतलब आपके बीच, आपकी और APJ अब्दुल कलाम सर? हाँ, तो उस समय जो हमको 1-1 लाख की निधि यानी पुरस्कार निधि दिए थे और प्रमाण पत्र, उतने सरपंचों के बीच तो वो दे नहीं पाए थे, लेकिन जिस समय उन्होंने वहाँ बुलाए तब उन्होंने हमको 1 लाख का पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र, आपका गाँव हागंदारी मुक्त हो गया है करके, वो एक प्रमाण पत्र यानी सभी सरपंचों को दिए। फिर उसके बाद में उन्होंने डिनर ऑर्गेनाइज किए थे,
और फिर ये सभी सरपंच तो डिनर करने गए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कब कब राष्ट्रपति साहब से बात करती हूँ। मुझे ऐसा तब लगा कि राष्ट्रपति साहब तो हिंदी में बात करते होंगे, मैं हिंदी में बात बराबर बोल लूँगी, लेकिन फिर भी ऐसा उल्टा हुआ कि राष्ट्रपति साहब तो क्या क्या बोले, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम साहब। वो तो दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मैं बहुत मानता हूँ, मैं उनकी बहुत सारी किताबें भी मैंने पढ़ा और उनके मैं बहुत स्पीच सुनता हूँ, तो काफ़ी मैं मोटिवेट होते रहता हूँ उनसे। हाँ। और मैम को तो पर्सनली उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। तो एक्चुअली उन्होंने क्या बात की आपसे? उन्होंने मुझे पूछा, यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ विलेज। मतलब आप विलेज से पहले व्यक्ति हैं। हाँ हाँ हाँ। मतलब आपको भी इंग्लिश अच्छे से नहीं आ रही थी? नहीं आ रही थी, लेकिन मैं समझ गई। हाँ, मैंने फिर उन्होंने पूछा और कि हाउ मेनी यूअर्स ग्राम पंचायत बॉडी इज मेंबर। हाँ, मतलब तो आपके ग्राम पंचायत में कितने मेंबर है? हैं? हाँ, तो मैंने 2 लेडीज और 5 जेंट्स ये बताई। हाँ। फिर उन्होंने और पूछा मुझे कि यानी ये सब, वो उनका बोलना था कि ऑल पर्सन डिनर, मतलब हाँ, डिनर सब डिनर करने के लिए आप क्यों नहीं गए? तो उस समय मुझे हाँ डिनर, तो मैंने बोली हाँ यस हाँ, लेकिन आपसे मुझे ऐसा लगा कि आपसे बात करना था। मैं हिंदी बोलती थी, वो समझ जाते थे, लेकिन आप वो समझ जाते थे, लेकिन वो इंग्लिश बोलते थे, मुझे भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाती थी। फिर उन्होंने बहुत और पूछा कि ये न्यू यहाँ प्रॉब्लम, यानी मतलब क्या प्रॉब्लम? हाँ, प्रॉब्लम्स इन योर विलेज। फिर नहीं नो, आई एम श्योर साहब, ऐसे मैंने बोल दी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस समय काश मैं इंग्लिश बोल पाती, तो आज राष्ट्रपति साहब से इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर पाती। मतलब आपके मन में बहुत इच्छा थी उनसे बात करने की, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि इनसे मैं क्या बात करूं। देखिए दोस्तों, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भारत रत्न भी मिला है ना, और आज उनको सभी लोग मानते हैं, है ना। और आप सौभाग्यशाली हो कि आप उनसे मतलब बात कर पाए। देखिए, ये जो मैम का एक कहना ये था कि काश अगर मैं उस समय इंग्लिश सीख पाती, है ना। देखिए, इंग्लिश सीखने का मतलब ये नहीं कि हम अपने मदर टंग को या हमारे रीजनल लैंग्वेज को मतलब कम समझे, है ना। ये उसका नहीं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज एक ग्लोबल लैंग्वेज हो गई है आज हमारी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम काम करना चाहते हैं हाई लेवल में, जैसे हम टेक्नोलॉजी में या फिर मेडिसिन के फील्ड में, या फिर हम अगर पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे हैं, या फिर अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना। और मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा है मैम कि आप छोटे से गांव से हो, फिर भी आपने मतलब इतना बड़ा पहल किया आपने। वो तो देखो, मेरे पीछे एक गुरुदेव की सत्ता थी। मैं गायत्री परिवार से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों देखिए, और कहना चाहूँगा कि मैम गायत्री परिवार से है, मतलब पंडित श्री राम शर्मा जी, इनका काफी उनके विचार देखिए, हमारा जीवन और कुछ नहीं है, हमारा जो भी जीवन है ना, वो बस हमारे विचार है ना। हमारा तो शरीर एक नाम मात्र है, जो भी आप गोरे हो मैं सावला हूँ, है ना, ये तो कुछ नहीं है, बस पल भर का दिखावा है। लेकिन सही जो एक व्यक्ति की कदर होती है वो उसके विचारों से कदर होती है, क्योंकि विचार ही हमेशा लास्ट तक के जीवित रह सकते हैं। हमारा शरीर तो आज है और कल नहीं रहेगा, लेकिन हमारे विचार, जैसे कि आप के बारे में मैंने सुना और मैं आपसे मिलने भी पहुंचा। मैं देखो उस समय यानी जो मैंने कार्य की अपने गांव के लिए सरपंच रहते हुए 5 साल के अंदर में, तब कार्य तो मेरे थे, लेकिन मेरे पीछे कहीं ना कहीं यानी अद्भुत सत्ता थी। मेरे पीछे गुरुदेव के विचार थे, यानी गुरुदेव की कहीं ना कहीं प्रेरणा थी कि बेटा आपको ये करना है। मुझे कुछ करने के पहले ही संकेत हो जाते था कि आपको ऐसा करना है, तो मैं ऐसे प्रेरणा लेते गुरुदेव के विचारों से आप काफी प्रेरित थे, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म शक्ति है, वो आपके भीतर में, आपके अंतरात्मा में वो जागृत होती थी, इस वजह से आपने ये काम कर पाए हैं। तो चलिए, मैं अंतिम सवाल ये पूछूंगा आपसे कि जो हमारे प्रेक्षक है ना, हालांकि ये वीडियो तो हमारा एक इंग्लिश चैनल है, फिर भी मैं एक अलग वे से आपका इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किया। तो जो मेरे प्रेक्षक है जनरली अधिकांश जो 70% तो मेरे स्टूडेंट ही है ना। मेरे स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, मैं इतनी कम पढ़ी लिखी रहने के बाद में जब राष्ट्रपति साहब से बोलने की बात आई, तो मैं इतना बोल नहीं पाई। प्रिय दर्शकों, मेरे बच्चों,
अगर कहीं ना कहीं आपको लाइफ में सामने जाना है या फिर कुछ करके दिखाना है तो इंग्लिश टॉकिंग जरूरी है। बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना मैंने उसी समय संकल्प ली। मैं तो 11th पढ़ी थी, फिर वहाँ से आने के बाद में 2008 में अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैंने 12th की एग्ज़ाम दी और उसके बाद में मैंने बीकॉम फाइनल कर ली। मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। देखिए दोस्तों, मतलब मैम जो है एपीजे अब्दुल कलाम से मिलने के बाद में काफ़ी मोटिवेट हो गई, और जब वो सरपंच थी तो उस समय मात्र 11th क्लास में थी, और उसके बाद में उन्होंने 12th क्लास भी पास की शायद, हाँ, है ना, हाँ, और उसके बाद में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया मतलब मेरा। उनके विचारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। ऐसा मतलब उनके विचार आप कभी कभी सुनते थे क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत बार टीवी पे सुनती थी। उस समय तो ये यूट्यूब का ज़माना नहीं था, तो मैं बहुत बार एपीजे अब्दुल कलाम को सुनती थी। उनकी किताबें थी, मुझे किताबें तो दी। चलिए हमारे दर्शकों को एक संक्षिप्त में 1-2 शब्द में क्या संदेश देना चाहोगे? देखो बेटा, मैंने कुछ बच्चों यानी अपने को अगर लाइफ में सामने जाना है तो इंग्लिश पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। यानी इसका पूरा नॉलेज मेरे को है कि जब मैं इंग्लिश अगर पढ़ती, मैं अच्छे से पढ़ी लिखी रहती तो अच्छे से मैं 15 या 20 मिनट या आधा घंटा, राष्ट्रपति साहब न भूतो न भविष्यति, अपने देश के राष्ट्रपति ऐसे होने वाले नहीं हुए थे और ना होने वाले हैं। तो अगर मैं अच्छी सी पढ़ी लिखी रहती तो मैं उनके साथ में इंग्लिश टू इंग्लिश टॉकिंग करती। तो अभी मैं अपने इससे ये आपको प्रेरणा दे रही हूँ कि सही में अगर बाबूजी इंग्लिश कॉर्नर आपको अगर इंग्लिश अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो सही में आप उसका गाइडेंस लो और इंग्लिश पढ़ो। हाँ देखिए मैम, मेरा भी एक प्रयास रहा है और मेरी टीम में जितने भी सदस्य हैं सब लोगों का एक विशेष प्रयास है कि ये इस चैनल के माध्यम से हम ग्रामीण एरिया के जो बच्चे हैं, हाँ, ग्रामीण एरिया में जो रहने वाले हैं उनके तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। हाँ, और उसी पहल में हम काम भी कर रहे हैं। तो मैम इस कार्यक्रम में आए, अपने अपना मूल्य समय मुझे दिए, बहुत बहुत आपका मतलब धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ मैं। हाँ, तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।